तुम्हें क्या पता है? हाँ, तुम कुछ बातों को ही तो जानती हो कि आज ये फरे जा रहे हैं, तुमसे कह के जा रहा है पति मैं फरे तक जा रहा हूँ। अब तुम्हें तो ये कि फरे तक गए, अब बाय क्या मालूम है कि मैं पत्नी से फरे कह के जा रहा हूँ और मैं संजय को ठेका पे जाऊंगा, फिर माते ने एक मसाला लूंगा, एक मूंगफली की पैकेट लूंगा, एक पौवा लूंगा, फिर संजय। अब तुम सब लीलाएं थोड़ी जान जाओगी कि ये कह जा रहे फरे। तुम तो ये कि फरे तक गए। मैं बोलो राधे। अरे सारी लीला को कोई किसी की नहीं जान सकता है। ना आप अपने बेटे को पहचान सकती हो जीवन भर, ना बहू को पहचान सकती हो, ना पति पत्नी को पहचान सकता है जीवन भर, और ना ही पत्नी पति को पहचान सकती है। कौन क्या करने जा रहा है, क्या करना चाहता है, क्या विचार चल रहे हैं किसके, ये सारी बातों को कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए अपने जीवन की किताब को स्वयं ही आदमी जानता है। और कभी कभी तुम्हें कहना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप कहती हो ना कि अभी तू वो जानत ना है। 20 साल से पड़ोस में रह रही है, तुम क्या कहती हो? तुम वो जानत ना है। अरे वो जीवन भर नहीं जान पाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है। तो कहने का मतलब है आप लोगों से कि भगवान तो बहुत दूर है, उन्हें जानना तो हम स्वयं अपने अपने आस पड़ोसियों को नहीं पहचान पड़ सकते, उनकी लीला नहीं जान सकते हैं। तो भगवान की लीला तो बिना उनकी कृपा के नहीं जानी। जब वो कुछ कृपा करते हैं भक्त के ऊपर तभी जा पे कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सबो। उसकी कृपा हो जाए तो ही भजन में मन लगता है, उसकी कृपा हो तो ही कथा में मन लगता है, उसकी कृपा हो तो ही दान करने का मन करता है, उसकी कृपा हो तो ही शुभ काम करने का मन करता है। उसकी कृपा नहीं होती है तो कभी कभी आदमी मंदिर तक आ जाता है और पीछे से फोन आ गया कि भैया जल्दी आ जाओ, और कभी कभी यहाँ बैठने को मन करे वो तुरंत चला जाता। उसकी कृपा नहीं होती है तो तुम्हें यहाँ तक ले आएगा और तुम मन बना के आ गए हो कि आज तो कथा सुननी है मुझे, खूब मन बना के आए, प्रसाद लेके आए, चंदन वंदन लगा लियो, जैसे ही बैठ हुए को करेंगे तुरंत फोन आएगा कि भैया तुरंत आ जाए जहाँ हो वहीं। उसकी कृपा नहीं थी, आपको सुनने नहीं दिया उठाकर, और उसकी कृपा होती है तो आप सुबह के कहीं गए हो, और उसकी कृपा होती है तो कथा के समय पर सब कामों को बनवा करके तुम्हें घर ले आता है। और आप कहते हो बहन आज तो सुबह की गई, मैं 12 बजे तक सब काम हमने कराई, भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि आप तो भाव से करा। तो उसकी कृपा होती है तो आपको कहीं से ले आता है, और उसकी कृपा नहीं होती है तो कथा में से भी उठा कर ले। इसलिए बिना उसकी कृपा के हम आप कुछ नहीं करते। इसलिए आइए तो 2 लाइन की बड़ी अच्छी प्रार्थना है, याद आ रही है भगवान की। किसी भक्त ने सुंदर कहा है, भगवान हम आपके भक्त अच्छे नहीं हैं, हम सबसे बुरे भक्त हैं। और भगवान के आगे खड़े होकर वो अपनी आंखों में आंसू लेकर कह रहा है, प्रभु सच्चे न सही, ध्यान से समझना, सच्चे न सही झूठे ही सही। हे भगवान हम सच्चे भक्त तो नहीं बन सकते, लेकिन झूठे ही सही। बहुत से कहते हैं ना वो भक्त थोड़ी है, पता है, अरे दिखावे को चंदन लगाते हो कोई भक्त है, लेकिन तुम झूठे भी भक्त बन के रहते हो तो भी कृपा हो जाती है। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे न सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। सच्चे न सही झूठे न सही, आखिर तेरे दीवाने हैं। हे प्रभु हम सच्चे न सही झूठे सही, लेकिन है तो तेरे दीवाने।
कैसे भी है। पहले तो बनाया था अपना, अब मुखड़ा कैसे मोड़ लिया। पहले तो बनाया था अपना, अब मुखड़ा मोड़ लिया। पहले तो बनाया था अपना, फिर मुखड़ा कैसे मोड़ लिया। पहले तो बनाया था अपना, मुखड़ा मोड़ लिया। लायक न सही ओ लायक न सही नालायक सही, लायक न सही नालायक सही, आखिर तो तेरे दीवाने। सच्चे न सही झूठे न सही, आखिर तो तेरे दीवाने। प्रार्थना है, कोई नालायक बेटा घर में हो जाए तो है तो बेटा ही, बोलो राधे राधे। आप खूब डांटते हो भड़काते हो, लेकिन कभी कोई बात आ जाए तो है तो तुम्हारा ही। इसीलिए प्रभु हम नालायक सही, तुम्हारे भक्त सब अच्छों में हम सबसे बुरे सही, लेकिन है तो भक्त कह रहा है। बेताब न करे बर्बाद न करे, हैरान न करे अपनी रहमत से। बेताब न करे बर्बाद न करे, हैरान न करे अपनी रहमत से। ज्ञानी न सही ओ सही अज्ञानी सही, ज्ञानी न सही अज्ञानी सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। न सही झूठे सही, आखिर तो तेरे दीवाने हैं। न सही दिया है भगवान, हम तो इसलिए तेरे रास्ते में आए हैं, इसलिए कि हमने सुना है तुमने बड़े बड़े पापियों को उतार दिया, अजामिल को उतार दिया, गणका को उतार दिया। प्रभु हम तो यही सोच कर आए हैं तेरे दरबार में कि भगवान हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसलिए भक्त कह रहा है, पहले भी अधम तो तारे हैं, फिर मुझको कैसे छोड़ दिया। पहले भी अधम तो तारे हैं, फिर मुझको
सही बात तेरे तो तेरे दीवाने ये न सही झूठे सही बात तेरे तो तेरे दीवाने ये न सही झूठे सही बात तेरे तो तेरे दीवाने हैं। और आखिर में भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं, क्यों नहीं आ रहे? क्यों आए नहीं है श्याम सुंदर, तेरी याद में जीते मरते हैं। क्यों आए नहीं है श्याम सुंदर, तेरी याद में जीते मरते हैं। तेरी याद में जीते मरते हैं। तेरी याद में जीते मरते हैं। हे गोविंद रोते ही सही। हे भगवान मैं जब भी तेरे दरबार में आता हूँ तो रोता ही तो रहता हूँ कि भगवान ये काम बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। हम सदा रोते रहते और किसी के आगे ज्यादा रो तो आदमी क्या कहता है, करे भैया जब तो वहाँ तो रो ही रहते, लेकिन हम हमेशा रोते ही रहते हैं भगवान के आगे। कभी हंस के जाते हो आप? कभी मंदिर में गए हो, कहा है कि भगवान अब तेरे सब काम बना दे, अब कोई काम मत बताइए मेरे, अब मैं खुश हूँ। कभी कहा है आपने? हमेशा रोते ही रहते हैं, कितने भी काम बना दे भगवान तुम्हारे, फिर रोते ही रहते हैं। भक्त क्या कह रहा है? हंसते न सही रोते ही सही, हंसते न सही रोते सही, आखिर तो तेरी बातें हैं। तो आप जैसे भी हो भगवान के बोलो राधे राधे। आपके अज्ञानता के कारण आपको नहीं लगता है कि भगवान हमें प्रेम नहीं करता है, नहीं तुम कितने भी बुरे हो तो भी भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर रहती है, क्योंकि बुरी संतान के ऊपर भी माँ बाप की निगाह रहती है, ऐसी बात नहीं है। और कभी भी देख लेना, जो घर में ज्यादा काम करने वाली बेटी या बेटा हो वो बाय तुम्हें सम्मान न मिले, जो तुम बड़े थे द्रौपदी सब घर के बाकी कहे पहले बोलो राधे राधे करते हैं नहीं। घर में कोई बच्चा वैसा हो, कोई बच्ची वैसी हो ना, तो आप क्या करते हैं, बेटा तू जाए रहने चाहिए दे दे तू जाए। जो सबसे ज्यादा उद्यमी है ना, और जो सीधो सांचो बाके भागो को बाय दबा देते, बेटा तू कल खा लिया तू जाए दे दे, ये रो रो के फजियत तो करे हो, बोलो राधे राधे। तो जो ज्यादा घर में वैसा होता है उसी को ज्यादा तुम सम्मान देती हो। सीधे सांची बच्ची बच्चा है ना रहे में तो जो घर में अगर दो बेटी है, एक बेटी ऐसी होते आराम से खाए के नहीं है, हाथ फेर के मुंह पे बैठ जाएगी, मम्मी बर्तन मां रखे बातें कह रही हो, रिंकी ते मांझ ली और बातें क्यों ना बेटी तू मजवा दे, मम्मी मैं बस गई ना बोलो। तो जो घर में बेटी ज्यादा काम करते हैं ना भैया और ज्यादा काम करते हैं, और जो नेक भी नहीं करती बातें नेक वैसी रहते हैं। तो जैसे भी तुम हो माँ बाप की कृपा तो दोनों के ऊपर रहती है, लेकिन जो ज्यादा सेवा करता है माँ बाप उसको आत्मा से प्रेम करते हैं, और जो वैसे प्रकार का होता है उसे थोड़ा ऊपर से प्रेम, थोड़ा क्रोध भी कर लेते हैं उसके ऊपर। इसलिए हम सब जो भी मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष सब भगवान के। आप किसी गलत संगति में बैठकर गलत हो गए हो तो ये बात नहीं कि तुम गलत आदमी हो। अगर अच्छी संगति करने लग जाओ तो आप वही अच्छे हो जाओ। कहते हैं कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाता है तो भी वो भटका नहीं होता। आप किसी कारण समाज में मुजोटी में बैठकर गलत काम करने लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं कि अब बहुत कर लिया, अब भी तुम भटक करके मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें माफ हो। इसीलिए भगवान का एक नाम है दया का।
करुणा का सागर। इसीलिए भगवान से बड़ा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। तो ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज से कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपको पाने के बाद कुछ नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहे आवत। जन्म जन्म गुजर जाते हैं तब आपका दर्शन होता है प्रभु, मुझे तो 6 महीने में दर्शन दे दिए, अब तो मैं आपके धाम को चलना। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे मन में राज पाने की इच्छा थी, इसलिए तुम्हारे मन की मन में रह जाएगी। तुम एक काम करो, एक बार राजा बन लो। इलेक्शन आते हैं गांवों में तो बहुत लोगों का मन होता है कि उनके मुंह खाड़े हैं, होता है या नहीं? लेकिन जो एक बार ठाड़ो है जाते और 10-5 लाख रुपए ठंडे हो जाते हैं ना, तो बाद मालूम पड़ जाते कि ठाड़ो है वो काम तो है। बोलो राधे राधे। तो तुम मन की मन में मत मारो, ठाड़े है कि देख लो कामिल तो नहीं, मन में रख लेंगे तो तुम कहेंगे यार मैं ठाड़ो है जाता तो शायद जीत जाता। होता है या नहीं कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता है। इसलिए करके देख लो, जब तुम्हारा मन भर जाए तब आ जाना। भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करके देख लो, मन की मन में मत रखना कोई बात। भगवान ने कहा ध्रुव तेरे मन में राज पर बैठने की थी, मुझे देखकर तू बेशक कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पहले राजा बन के देख ले। जब तेरा मन भर जाएगा तो फिर किसी जन्म में तुझे राजा बनने की इच्छा नहीं होगी। नहीं तो तेरे मन में कभी आ जाएगा कि मैं भगवान से राजा बनने का राज्य मांग लेता तो राजपाट में कितना सुख है ये भी मैं देख लेता। इसलिए तेरे जो मन में है उसको पूरा कर। भगवान ने ध्रुव जी को साथ नहीं लिया, लेकिन वरदान दे दिया कि तू मेरी भक्ति करता रहेगा, अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा, लेकिन पहले राजपाट का आनंद लेके देख ले कि क्या होता है। एक कहावत है कि जो घर नहीं देखा है वो अच्छा लगता है, वरना घर घर चूल्हे माटी के होते हैं। बोलो राधे राधे। आपको लगता है कि वह घर में चैन होगा, वह घर में सुख होगा, वह घर में तो 2-2 गाड़ी खड़ी है 4 पहिया की, वे तो बड़े खुशी होंगे। बोलो राधे राधे। इनसे पूछो तो सही, किस्त पे लेके आए बेचारे, किस्त वाले हर महीना आ जाते हैं। हाँ भैया महीना आएगा, वे परेशान है किस्त दे दे गाड़ी ने की। तुम्हें लगता है कि 4 गाड़ी खड़ी है वहाँ घर में, वो खुशी होगा, वो तुमसे ज्यादा दुखी है। कभी कोई बच्चा पी खाए के गाड़ी ले वो ठोक लाए हो तो 50,000 रुपया लगा हुआ। इसलिए जो हमें दिखता है कि वो सुखी है, वो सुखी है नहीं। कबीर दास जी का एक दोहा आपने सभी ने सुना होगा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा। संसार में हम कहते हैं कि वो सुखी है वो बुरा है, लेकिन जब हम अपने ऊपर अपना दोष करते हैं तो आपसे बड़ा सुखी भी कोई नहीं है और आपसे बड़ा फिर परेशान। सुखी इसलिए नहीं है कोई कि जब आप 4 का दुख देखते हो तो आप क्या कहते हो, नहीं हमें क्या पता, हम तो 4 जगह गए, हमें तो वही दुख मिले, जाते तो भगवान हमें सुखी है। हम तो माँ गए वो पे दुखे रो, माँ गए माँ पे दुखे, जाते तो भगवान हम सोच रहे हमें दुखी हैं, इनते तो फिर हमें ही सुखी है। भगवान भाई बड़ी कृपा, हम तो बड़े बड़े दुखी पड़े, क्योंकि आपने जब तक देखा नहीं तब तक आपसे बड़े बड़े दुखी पड़े। हमारे मथुरा में एक वकील साहब हैं, किशन सिंह वकील, जो तुम्हारे मथुरा के चेयरमैन बने, कई बार सभी वकीलों के ऊपर रह चुके हैं। महरौली गांव के रहने वाले हैं। मौली रोड पर उन्होंने अपना मकान बना रखा है तेज नगर में। उन्होंने हमसे भागवत कराई थी, पति पत्नी दोनों परीक्षित बने थे। तो हमने कहा कि आप भागवत क्यों करा रहे हो भाई, कोई कारण तो होगा। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मथुरा के माने हुए वकील हैं, उनके दोनों बच्चे भी वकील हैं।